बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। माज़रत चाहता हूँ, कुछ दिन कबल से मैं आपके साथ मुखातिब नहीं हो सका। उसकी कुछ वजूहात थी, कुछ मुश्किलात थी, कुछ हालात ऐसे थे कि मैं आपके साथ डे टू डे मुखातब नहीं हो सका। खुसूसन 24 नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल थी, जो लॉन्ग मार्च था टुवर्ड इस्लामाबाद, उस हवाले से भी मैं कोई भी वीडियो नहीं कर सका, आपके सामने नहीं रख सका। अलबत्ता मैंने वो तमाम 3 दिन जो हैं वो ऑन ग्राउंड ज़मीन के ऊपर से मैंने चीज़ें सारी कवर की। लेकिन वो मैं तमाम चीज़ें दिखा नहीं सका आपको। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ मुश्किलात थी, कुछ मामलात ऐसे थे। लेकिन आज से कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके सामने मुखातिब हो सकूँ, तमाम तर हालात हाज़िरा के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, जो भी नई-नई डेवलपमेंट्स रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रही हैं, शहर इक़्तिदार से वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख सकूँ। लेकिन नाज़रीन, 24 नवंबर का जो लास्ट कॉल थी, फाइनल कॉल थी, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, बहुत सारी चीज़ें आँखों से दिखी हैं। कौन उस लॉन्ग मार्च के हक में था, यानी कि पीटीआई की बात कर रहा हूँ। कौन चाहता था कि यह लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो, कौन सी क़यादत निकली, कौन सी नहीं निकली। इस्लामाबाद पहुंचे तक तमाम डायनामिक्स क्या थे, फिर यहाँ पर डी चौक पे आके 27 नवंबर की रात क्या हुआ, क्या गोली किसकी तरफ से चलाई गई, कितने लोग जख्मी हुए, वो तमाम तर चीज़ें वो एक और एपिसोड के अंदर 2 या 3 पार्ट्स के अंदर वो तमाम तर फाइनल कॉल की जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त बात करना ज़रूरी है कि इस लॉन्ग मार्च के बाद 27 नवंबर का जो ग्रैंड ऑपरेशन था, उसके बाद जब तमाम लोग अपने घरों को चले गए, उसके बाद एक ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम के ऊपर आई। बुनियादी तौर के ऊपर ये लड़ाई हुई है, ये कॉल के ऊपर तल्खी हुई है, ये गालिम गलौज का जो सिलसिला सामने आया है। ये 2 जो शख्सियात हैं, एक उनमें से पॉलिटिशियन है, दूसरे जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं। और अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बतौर सहाफ़ी मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उन 2 लोगों के दरमियान तल्खी हो सकती है। उसकी क्या वजूहात है और इस वक्त क्या वजह थी कि जिस वजह से दोनों लोगों के दरमियान तल्खी हुई, गालिम गलौज का सिलसिला सामने आया। अब वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगा भी कि क्या कॉल उनके दरमियान हुई, किस वजह से हुई, वो भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा। मामला है जी कि गुज़िश्ता कल जो है वो वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और रहनुमा है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। और जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा है, उनके मुकाबले में उन्होंने लाहौर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था और बड़े एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उनका नाम है महर शराफत अली। उन दोनों के दरमियान एक कॉल जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आई। लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर उन दोनों का कोई झगड़ा नहीं था, दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं थी, जिस वजह से वो तमाम तर कॉल सामने आई। बुनियादी तौर के ऊपर ये झगड़ा था, ये बातचीत थी, जो इशू था, वो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग उन्हें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं। उनके हवाले से वो कॉल थी और अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं केपीके के, उन्होंने उन्हें उस ऑडियो कॉल के अंदर गलीज़ नंगी गालियाँ दी। अब क्या वजह है, हालांकि ये समझा जाता है, समझा क्या जाना है, बल्कि ये हकीकत है कि इमरान रियाज खान जो है उनका टिल्ट हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रहा है। और उनका जो रोज़ाना का वीलॉग होता है या उनके जो ट्वीट्स रूटीन में होते हैं, आप उठा के देख सकते हैं, उनमें सवाए मौजूदा सेटअप के, मौजूदा हुकूमत के, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनके ट्वीट्स होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उनके ट्वीट्स होते हैं। और जो उनके वीलॉग्स होते हैं वो भी ओवरऑल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर होते हैं। तो ये एक आम तासुर है, एक आम कॉमन मैन भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही उन्हें समझा जाता है कि वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं, बल्कि वो सहाफत नहीं करते। इसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या समझते हैं, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन तासुर यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हामी सहाफ़ी हैं। लेकिन फिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हिमायत करते हैं हमेशा अपने ट्वीट्स के अंदर, अपने वीलॉग्स के अंदर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका नाम अली मीन गंडापुर है, उन्होंने उन्हें गालियाँ क्यों दी हैं? ये बेसिकली बुनियादी सवाल है। इसकी मैं हकीकत आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये कॉल सुना दूँ कि बल्कि कॉल से पहले जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है उसका पस मंज़र क्या है वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे कबल मैं आपको वो सुना दूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर किस बात के ऊपर जो है वो अली मीन गंडापुर को गुस्सा आया। और गुस्सा, वो सही कहते हैं कि गुस्सा जो है इंसान की अक़ल को खा जाता है। और गुस्सा इस कदर शदीद था उनका कि उन्होंने फिर लिहाज नहीं किया और बड़ी गलीज़ किस्म की जो गालियाँ हैं वो सरेआम उन्होंने इमरान रियाज जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको अली मीन गंडापुर की तरफ से मुंतकिल की गई। और मामला ये है कि क्या बात थी ऐसी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इतना तैश में आए, इतना गुस्सा उन्हें आया कि उन्होंने उन्हें गलीज़ किस्म की गालियाँ जो हैं वो कॉल के ऊपर दी। मामला ये था कि जिस वक्त 27 नवंबर की रात जब ग्रैंड ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ,
तो उस रात मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो मंजर-ए-आम के ऊपर आ रही थी कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार हो गई हैं। फिर ये खबरें सामने आई कि नहीं जी, दोनों वहाँ से जो है वो कारकुनान को छोड़कर वहाँ से चली गई हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो रूमर्स थे वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से सहाफ़ी इमरान रियाज जो हैं उन्होंने एक वीलॉग किया और वीलॉग के अंदर उन्होंने जो एक स्टोरी लोगों के सामने रखी। वो स्टोरी से तासुर ये जाता था कि जैसे अली मीन गंडापुर जो है वो ज़बरदस्ती बुशरा बेगम को इस्लामाबाद से गाड़ी में बिठाकर केपी के मानसेरा ले गए हैं। ये उनकी बेसिकली उस गुफ्तगू से जो तासर था वो ये जा रहा था। मैंने वो उनका जो 1 डेढ़ मिनट का क्लिप है वो मैंने बार-बार सुना। मुझे तो उसका मुकम्मल जो खुलासा मुझे समझ आया वो यही समझ आया कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि बुशरा बेगम इस्लामाबाद से नहीं जाना चाह रही थी। बुशरा बेगम धरना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी, जबकि अली मीन गंडापुर ने ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से लेकर चले गए। इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के अंदर क्या बात की है, पहले वो आप उनकी वो 1 मिनट का वो क्लिप सुन ले। जिस क्लिप की वजह से, जिस बात की वजह से, जिस वीडियो की वजह से बेसिकली ये बात गाली गलौज तक चली गई, पहले आप वो वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ जो मंजर-ए-आम के ऊपर आई है और इसके पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है, फिर वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले आप वो वीडियो क्लिप सुन लें जो इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के अंदर जिक्र किया, पहले वो आप सुन लें, उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं। का था जो गंडापुर साहब की सिक्योरिटी में था, गाड़ी उसको भी जाकर लगी लेकिन वो बच गया। और इसके बाद उसने बताया जी कि लड़के को गाड़ी टच हुई लेकिन वो लड़का बच गया। अली अमीन उतरकर फौरन दूसरी गाड़ी में गए जिस गाड़ी में उमर अयूब और बुशरा बीबी मौजूद थे, यानी दूसरी गाड़ी थी उसमें बुशरा बीबी और उमर अयूब दोनों पहले से मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब उतरे और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। इन्होंने वहां से गाड़ियां भगाई और गाड़ियां उन्होंने भगाई और आगे एक जगह पहुंचे तो रास्ता बंद था, यानी पुल के दूसरी कोने पे गए, उस तरफ जाके देखा तो वह रास्ता बंद था और वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तो बुशरा बीबी उस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो, किधर को जा रहे हो, वापस नहीं जाना। तो जो गाड़ी थी उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग साथ गाड़ी के लटके होते हैं वो ऊपर चढ़े होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर भी आपने देखा होगा। तो उनमें से एक बंदा जो है उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि आप गाड़ी के अंदर बैठें। और इसने ये भी बताया कि बुशरा बीबी रो रही थी और वो रोते हुए पूछ रही थी कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और यहां से क्यों भाग रहे हो। तो गाड़ी के ऊपर जो बंदा था उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में, और उन्होंने जबरदस्ती की और उसे गाड़ी में बैठा दिया। वो फिर दोबारा गाड़ी से निकली। थोड़ी देर के बाद जब दोबारा गाड़ी से वो निकली और उन्होंने चीखना शुरू किया तो उसी सिक्योरिटी वाले ने उनके मुंह पर हाथ रख के कहा कि तुम चुप हो जाओ। किसी ने वीडियो बनाने की वहां पे कोशिश की, ये भी उस बंदे ने बताया, तो सिक्योरिटी वालों ने उसे वीडियो बनाने से रोक दिया। और एक जगह फिर दोबारा गाड़ी रुकी तो तीसरी मरतबा, क्योंकि रास्ते में रुकावटें भी थी, तो तीसरी मरतबा बुशरा बीबी ने निकलकर शोर मचाया, मगर गार्ड ने उन्हें उसी तरह मुंह पर हाथ रख के गाड़ी के अंदर डाल दिया। अली अमीन गंडापुर भी गाड़ी से उतरा और अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को खुद गाड़ी के अंदर घुसाया, उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया और यानी तकरीबन जबरदस्ती है, वो जो बता रहा है, मैं उस तरह नहीं बोल रहा, लेकिन उसने उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया। और वो ये कह रहा है कि मैं वहां से फिर सामने कुछ पंजाबी लोग जा रहे थे, पंजाब से आए हुए, कहता है मैंने वहां जाके शोर मचाया कि अली अमीन गंडापुर जबरदस्ती बुशरा बीबी को लेकर जा रहे हैं और ये जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, वो नहीं जाना चाह रही और मैं कुरान पर भी इसका हलफ देने के लिए तैयार हूं। वो बार बार कह रही थी कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग यहां पे रुको, लेकिन उसके बाद ये लोग वहां से निकल गए। जी नाज़रीन, ये वो वीलॉग था उस रात का जिसमें इमरान रियाज ने ये जिक्र किया कि शायद बुशरा बेगम को जबरदस्ती जो है वो हफ्से बेजा में रखा गया या उन्हें जबरदस्ती यहाँ से खींच कर मानसेरा ले जाया गया। जब ये वीडियो अली अमीन गंडापुर साहब ने सुनी तो इतलात के मुताबिक उनका राब्ता हुआ इमरान रियाज के साथ, उन्होंने इमरान रियाज के साथ अच्छी खासी तलखी के साथ बात की, गालिम गलौज का सिलसिला भी आया सामने, लेकिन उन दोनों की जो यानी कि अली अमीन गंडापुर की और इमरान रियाज की जो ऑडियो कॉल है वो अभी तक मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं है। लेकिन ये जो आपको मैं अभी ऑडियो सुनाने लगा हूँ, इसका पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो इमरान रियाज हैं उनके बड़े एक अजीज दोस्त हैं, उनका नाम महर शराफत है, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सहाफ़ी जो होते हैं, उनकी अपनी सहाफ़त से, अपनी सियासत से हट के भी ज़ाती दोस्तियाँ होती हैं, ज़ाती तल्लुकात होते हैं, गमी खुशी होती है ज़ाती उनकी। तो इमरान रियाज साहब जो हैं उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है महर शराफत साहब से, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तकरीबन पूरा पंजाब ही जानता है, पीटीआई की लीडरशिप जानती है, सहाफ़त के साथ मुंसलिक भी लोग जानते हैं कि उनकी बड़ी अच्छी और ज़ाती दोस्ती है दोनों की। तो उस वाक़े के बाद, उस गालिम गलौज के बाद फिर महर शराफत साहब की तरफ से राब्ता किया गया अली अमीन गंडापुर के साथ और उन्होंने कहा कि जी आपने वो वीडियो तो सुनी नहीं है सही तरीके से, आपने उसको गलत पोर्ट्रे आपके सामने किया गया, आप पहले उस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लें फिर इसके ऊपर कोई रद्द अमल दें। लेकिन उस गुस्से के अंदर, पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, गुस्सा जो है वो अकल को खा जाता है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो महर शराफत के साथ गुफ्तगू की वो ऑडियो लीक जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आई है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं एक मखसूस पोर्शन जो गालिम गलौज के बगैर है या उसके ऊपर बीप लगा के मैं आपके सामने रख सकूं ताकि आप सुन लें कि किस तरीके की जो है वो जुबान इस्तेमाल की गई। फिर इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि दरअसल ये सूरत हाल बनी क्यों है
और इतना क्लोज ताल्लुक इमरान रियाज का और पीटीआई का, इसके अंदर ये सारी सूरत पैदा कैसे हुई है? पहले ही आप ऑडियो लीक सुन लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लें कि जो अली मीन गंडापुर की और मेहर शराफत की बात हुई है, पहले अब ये सुने। वीडियो गौर ना देखी है? मैं वीडियो गौर ना देखी है, तेरे सर दी औलाद आ, तेरे में इमरान रियाज की भी तुम मुंह की खट्टी खाने वाले जो मुंह में पकते हो, नस्ल बेनस्ल बनते हो, तुम माइक उठा लेते हो, तुम्हें अपनी नस्ल भूल जाती है। वो इमरान रियाज भी यही है, जिस पाला है तू बाप का है ना, बहादुर है ना, तुझे पता नहीं। मेरी सुन लो ना, तू मेरे साथ पहुंच गया है ना, मेरे कमरे में था ना, तो मैंने तुझे पहुंचा दिया, तू जगह बता मुझे अपनी, तू फिर नस्ल है। अली भाई तुसी बिला वजह गाल कट रहे हो। जगह बता, जगह तू कहाँ पे है? अगर बाप का है तो मैं लाहौर हाँ। लाहौर किस जगह पे है तू? लाहौर अपने घर हाँ। अपने घर है, ठीक है, तेनों मिलांगा फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ नहीं तू खाली रहा है, नहीं तेरा मुंह नहीं है, नहीं आप मुझे बता दें कि केपी में कितनी दफा मैं आपके इधर सीएम हाउस आके ठहरा हूँ जो आप इतनी बातें सुना रहे हैं, बिला वजह दे रहे हैं गालियां। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख, मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू। तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई? तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं, मारदा ना फायर उन्होंने, क्यों नहीं मारे? जी नाज़रीन, तो ये वो ऑडियो कॉल है जो अली मीन गंडापुर की और मेहर शराफत की सामने आई है। अब नाज़रीन यहाँ पर 2-3 बुनियादी तौर पे जो सवालात हैं जो मेरे ज़हन में भी आए, मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि ये सूरत पैदा दरअसल क्यों हुई। इमरान रियाज जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं और सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर मेरी ये नाक़िस राय है बसअर्द एहतराम कि किसी सहाफ़ी को इस कदर किसी सियासी जमात की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपनी सहाफ़ती कैरियर को ही आगे लेके चले, वो हक़ायक़ को ही रिपोर्ट करे, वो चाहे तलख़ हक़ायक़ हों, चाहे अच्छे लगें चाहे ना लगे, उन्हें रिपोर्ट करके लोगों के सामने रख देना चाहिए। लोग इस बात का फैसला करेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आप अपने अपने ट्रैक से हट जाएंगे सहाफ़त के और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका टिल्ट हो जाएगा और आप उनकी तर्जमानी करने लगेंगे, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो कल एक ऑडियो लीक की शक्ल के अंदर अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से इमरान रियाज साहब की खिदमत में जो तमाम तरह अल्फाज पेश किए गए हैं, यही फिर उसका अंजाम होता है जो आपको सुनाया गया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ से 1-1.5 महीना पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी इस्लामाबाद डी चौक की, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया था डी चौक की तरफ। और ये उसमें लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ जिसमें अली मीन गंडापुर जो है वो डी चौक पर आकर उसके बाद फिर गायब हो गए थे और फिर वो 2 दिन तक मुसलसल गायब रहे थे। फिर वो अतवार के दिन जाके, यानी कि उस जुमे के बाद अतवार के दिन जाके वो केपी के असम्बली के अंदर नमदार हुए थे और फिर उनकी एक स्टोरी सामने आई थी और वो स्टोरी बड़ी दिलचस्प थी कि वो यहाँ इस्लामाबाद से पुलिस उनके पीछे थी और वो वहां से पैदल निकले, उनकी जेब में पैसे नहीं थे, उन्होंने मार्गला एवेन्यू क्रॉस किया, फिर वो ट्रेल 3 से होते हुए ट्रेल 5 से होते हुए वो ऊपर मनाल रेस्टोरेंट तक गए और वहां पर जाकर फिर वो दूसरी तरफ पहाड़ के उतरे। वहां से उन्होंने कोई गाड़ी ली, किसी अननोन बंदे की गाड़ी ली और वहां से वो 12 जिले क्रॉस करते हुए सीएम हाउस यानी कि पेशावर पहुंचे। तो वो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी, लेकिन वो स्टोरी ब्रेक किसने की थी? वो स्टोरी ब्रेक की थी इमरान रियाज साहब ने, यानी कि वही इमरान रियाज साहब जिन्होंने उनके पिछले धरने पर गायब होने की स्टोरी आवाम के सामने ब्रेक की थी। इस धरने पर उनके गायब होने पर उसी इमरान रियाज को अली मीन गंडापुर की तरफ से नंगी और गलीज गालियां दी गई हैं। तो ये 1-1.5 महीने के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है? इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या अली मीन गंडापुर का तो क्या कसूर होगा? सियासतदान तो अपनी सियासत करते हैं, जब जहां उन्हें फायदा मिलता है वो किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सवाल इमरान रियाज साहब से ये है कि बतौर सहाफी वो उनके हाथों क्यों बार बार इस्तेमाल होते रहे? यानी कि उस वक्त मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जिस वक्त अली मीन गंडापुर गायब हो गए थे, जुम्मे के दिन इस्लामाबाद से और हफ्ते के दिन गायब रहे थे, फिर इतवार की शाम को वो जो सूबाई असम्बली का इजलास था उसके अंदर नमूदार हुए। तो उस वक्त अगर आपको याद नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ वीडियो चला दूं कि इमरान रियाज साहब जो है ये अचानक से सीएम हाउस पहुंच गए थे और खबर ये आई थी कि जी उनकी अली मीन गंडापुर के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात है। ठीक है जी, सहाफ़ी हैं, वह मुलाकात कर सकते हैं,
वो उनका मौक़िफ़ लेंगे, वो उनसे ख़बर लेंगे और सहाफ़ी की कोशिश होती है वो ख़बर लेके सबसे पहले रिपोर्ट करे। तो वो ख़बर लेने गए होंगे। वो उनसे मुलाकात करने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने जो अपना पहला व्लॉग किया था उस रात, तो उसके अंदर उन्होंने तमाम ये स्टोरी जो है वो पैदल जाने वाली, पहाड़ पे चढ़ने वाली, फिर वहाँ से कोई गाड़ी लेके 12 अज़ला क्रॉस करके केपी जाने वाली, ये तमाम तर स्टोरी जो है वो ये इमरान रियाज साहब ने ब्रेक की थी। उस वक़्त भी ये सवालात खड़े हुए थे, उस वक़्त भी मैंने ये बात की थी कि इमरान रियाज साहब को बतौर सहाफ़ी उनसे ये काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि जनाब आप इतनी सख्त सिक्योरिटी के अंदर पैदल निकल कर कैसे पहाड़ के ऊपर चले गए? आप ट्रेल 3 या ट्रेल 5 जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, जो रूटीन में वहाँ पर जाते हैं, या एक दफ़ा भी जो शख्स जो है वो ट्रेल 3 या ट्रेल 5 पे गया होगा, उसे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ट्रेल 3 या ट्रेल 5 के ऊपर आप 6 साढ़े 6 किलोमीटर की हाइकिंग करते हुए मनाल तक बआसानी नहीं जा सकते और रात के वक़्त तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और उस रात शदीद किस्म की बारिश हुई थी और बारिश के बाद तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी जो इसके अंदर रुकावट थी वो ये थी कि आज से कुछ 6 महीने कबल रावलपिंडी के कुछ 6 से 7 के करीब नौजवान जो एक ग्रुप की शक्ल के अंदर दोस्त यहाँ पर आए थे ट्रेल 3 के ऊपर, और वहाँ से हाइकिंग करते हुए एक नौजवान जो है पाँव फिसल कर नीचे खाई में जा गिरा था और उसकी जान चली गई थी। जिसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी थी। मुझे याद है कि मैंने खुद वो इवेंट कवर भी किया था कि उसके अंदर उन्होंने कुछ टीम्स जो है वो बना दी थी, जिसमें कुछ घुड़सवार भी हैं, कुछ जो माउंटेनियर बाइक्स होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ पुलिस के एहलकार होते हैं और वहाँ पर वो रूटीन के अंदर गश्त करते हैं उस ट्रेल के ऊपर, ताकि वहाँ पर जो फैमिलीज जाती हैं, जो लोग जाते हैं, उनको वो फैसिलिटेट कर सके, किसी को मसला है तो उसको रेस्क्यू कर सके। तो वहाँ पर सिक्योरिटी 24/7 मौजूद होती है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी और इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन जो है वो अली मीन गंडापुर साहब से इमरान रियाज साहब ने नहीं किया था। बाहर तो वो पूरा वीलॉग लग रहा था, शायद वो तर्जमानी कर रहे हैं उनकी बात सुन के आगे लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसने उन्हें भेजा था मुझे उनका नाम भी पता है, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या इमरान रियाज साहब उस वक्त इस्तेमाल हुए, क्यों उन्होंने उनकी तर्जमानी की, और बिलाखिर आज उन्हें इस चीज़ का रिवार्ड मिल गया कि उन्हें गालम गलोच की गई, उन्हें नंगी गालियां दी गई गाल के अंदर। और इस वक्त तो सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्ड मंजरेआम के ऊपर आई है, लेकिन इतलात है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो इमरान रियाज साहब के साथ उनकी बात हुई है वो भी मंजरेआम के ऊपर आ सकती है। अब इसके बाद फिर तमाम जो सहाफ़ी दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने सहाफ़त करनी है, किसी जमात की तरफ टिल्ट लेके उनकी तर्जमानी करनी है। बहरहाल इस चीज़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है कि दोनों ही बड़े नाम हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक पूरा सूबा उनके पास है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे सहाफ़ी हैं और एक बड़ा नाम है उनका और लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, लाखों लोगों की फॉलोइंग है उनके पास। लेकिन दोनों के दरमियान जिस तरह तलखी हुई, क्या वजह बनी, वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अभी तक इमरान रियाज साहब का या महर शराफत साहब का इसके ऊपर कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन ये उन्होंने तस्दीक ज़रूर की है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है और ये कॉल उन दोनों के दरमियान हुई है, लेकिन रद्द-ए-अमल इसके हवाले से अभी तक कोई सामने नहीं आया। इंतज़ार करते हैं कि उन दोनों शख्स की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल इसके हवाले से आता है या ये बात खामोश हो जाती है। लेकिन इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ थी सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने कोशिश की कि वो तमाम तर चीज़ें समराइज़ करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। इस हवाले से आप भी अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके सामने मौजूद है, आप अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट की शक्ल के अंदर भी कर सकते हैं। ये थी ओवरऑल सूरत-ए-हाल। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।